नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो वल्लभ नगर और धरियावद में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इन दो विधानसभा सीटों पर चुनाव इस मायने में अहम माना जा रहा है क्योंकि मेवाड़ की हर सीट की राजनीतिक गणित अपना असर जरूर डालती है। वल्लभ नगर में जहां कांग्रेस से विधायक थे तो धरियावद सीट पर बीजेपी से विधायक थे। ऐसे में दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पर जहां अपनी अपनी सीट को बचाने की चुनौती होगी तो वहीं दूसरी सीट को जीतने का टारगेट भी होगा। ऐसे में दोनों दल अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंकने वाले हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के तहत होने वाले इन चुनाव में प्रचार को लेकर भी नियम कायदे तय किए गए। ऐसे में नेताओं के सामने जनता के बीच अपनी पैठ बनाना चुनौती होगी। यूं तो कांग्रेस ने अपनी प्लानिंग कर नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है, वहीं बीजेपी ने भी मेवाड़ में मंथन कर उपचुनाव को लेकर फोकस कर लिया है। देखना यह होगा कि उपचुनाव का ये रण कौन जीतता है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और शुरुआत रफीक जी आपसे ही करते हैं। तारीख का ऐलान आज हो गया है, 30 अक्टूबर को वोटिंग, 2 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो गई। कांग्रेस की तैयारी जारी थी इन चुनाव को लेकर। कितना अहम मानते ये चुनाव जीतना, खासतौर से इन दोनों सीट को लेकर, जबकि एक ही सीट इन दोनों में से कांग्रेस के हाथ में थी? देखिए, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी जब से हमारी सरकार ये कोविड मैनेजमेंट के बाद में जितने भी चुनाव हुए, और पूरी जनता ने हर जगह हर चुनाव में कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के कैंडिडेटों को, प्रत्याशियों को, चाहे वो पंचायत समिति के चुनाव हों, चाहे सरपंचों के चुनाव हों, चाहे वो वार्ड मेंबरों के चुनाव हो, चाहे पार्षदों के चुनाव हो, लोकल बॉडी हो, पंचायत हो, कुछ भी हो, सब में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। और असेंबली चुनाव 3 हुए, 2 चुनाव असेंबली में हम जीते और एक चुनाव में हमारा वोट बढ़ गया 15-20 हजार। तो ऐसी स्थिति में ये है कि जनता का रुझान तो स्पष्ट है। नॉर्मली जब पिछले टेन्योर में जब इनकी सरकार थी और बाय इलेक्शन हो रहे थे तो ये सारे बाय इलेक्शन हारे, तो वो ये बात बता रही थी, ये जनता का मैंडेट जा रहा था और एक बात ये शो हो रही थी कि जनता ने इनके खिलाफ मानस बना लिया है। लेकिन आज हमारे को 2 साल बाद भी जो इलेक्शन हुए उसमें जो 2 हमारी सीटें थी वो हम जीते, और जो तीसरी सीट हम हारे हुए थे वो उसमें बहुत ज़बरदस्त मार्जिन था, वो बहुत मुश्किल ये अपनी साख बचा पाए। और वो भी एक नई बच्ची अपनी माँ की तस्वीर लेकर के और उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम गई, तो एक सिंपैथी की वेव इनको मिली। उसके बावजूद हम 15,000 वोट, 16,000 वोट हमने। ठीक है, आपको लगता है कि जो इन 3 सीटों के साथ हुआ परिणाम के तहत ये 2 सीट भी वैसे ही परिणाम होंगे या इससे इतर कुछ हो सकता है? मुख्यमंत्री जी का जो काम है पूरे राजस्थान में जो काम है और जिस तरह का मैसेज है, तो हम दोनों सीटें हम जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, अमित गोयल जी, दोनों सीटें अच्छे बहुमत से जीतेंगे ये रफीक खान जी दावा कर रहे हैं। सत्ता में भी है और सरकार के जो काम है उसके तहत ही जनता जाएगी साथ में। लेकिन अगर मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ की एक सीट का अपना गणित होता है, अपना कैलकुलेशन होता है और इम्पैक्ट भी होता है। ऐसे में अमित जी, बीजेपी कितने आश्वस्त है? अभी तो मंथन भी 2 दिन का मेवाड़ में ही हुआ था आप लोगों का, कितने आश्वस्त है इन दोनों सीटों को लेकर? देखिए, बहुत हास्यास्पद बात रफीक खान जी ने की है। किस आधार पर जनता से वोट मांगने जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो किस आधार पर जनता से वोट मांगने जाती है। तो आधार मैं बताता हूँ आपको। पूरे देश में बेरोजगारी राजस्थान में नंबर 1, पूरे देश का आंकड़ा है 9% का, यहाँ पर 27.2% का। तो बेरोजगारी में आप नंबर 1।
महिला दुष्कर्म में पूरे सही- भारत सही में नंबर बात 1। बोलो, रफीक खान जी सही। सुनिए, पूरे रफीक खान जी देश सुनिए, में आप पहले बात पे टोकिए कोरोना मत। मैनेजमेंट अरे भाई राजस्थान आप नंबर सुनिए, 1 पे मैं है। आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। मैंने आपकी बात को शांति से सुना। आप गलत वरिष्ठ बात मत व्यक्ति हैं। करो, गलत अरे बात मत बेरोजगारी का करो। आंकड़ा है भैया, गलत बात मत रफीक करो, खान गलत साहब बात को बेरोजगारी का बर्दाश्त नहीं आंकड़ा है, करेगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं तो। ये तो बेरोजगारी का ऑफिशियल ये आंकड़ा है तो- भैया। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है। आप तो पहली लाइन के अंदर ही अमित जी, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है। पूरी बात तो सुनो आप, रफीक ठीक खान है, साहब। ठीक है रफीक जी, एक मिनट। अरे रफीक खान रफीक जी, साहब, इनको पूरी बात बात अपनी तो रखनी सुनो, दीजिए, आपका उससे जवाब परिणाम लेंगे बोलिए। आपसे। जवाब आप ऑफिशियल सुनेंगे। आंकड़ा है, सुनिए तो ठीक है। सही। अरे आप ठीक है। पूरी बात तो सुनिए, पहली बार में ही आप तो ठीक ऐसे है। हो रहे हो। अमित जी, टू द पूरे पॉइंट। भारत में नंबर 1 बेरोजगारी में यूपी पहले राजस्थान। नंबर पे है। अरे आप सुनिए तो सही, आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास कुछ कहने को है ही नहीं। उत्तर मेरी बात तो प्रदेश पूरी नंबर सुन लो, 1। मैं अपनी बात कहूं तो जवाब दे देना, आपको समय देंगे पूरी। श्वेता जी आपको मना थोड़ी कर रही है। आप अरे आप गलत- बात तो सुनिए। गलत फिगर अरे रख के जनाब आप जनता बात को तो सुनिए, भ्रमित मत बात करो। तो सुनिए। बात सुनने से जनता पहले को आप तो शुरू भ्रमित में- मत करो, ये अभी मीडिया तो वाले मैंने हैं, ये सब पहली लाइन जानते भी हैं। नहीं बोली। मीडिया वाले सब जानते हैं कौन नंबर 1 ठीक है अमित जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की काम नहीं है, सरकार की काम नहीं है, इसलिए बीजेपी के साथ जाएगी जनता। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जब वोट मांगने जाती है तो जनता के बीच अपने काम ले जाती है, अपना ठीक फेस है, ले जाती है। ठीक है, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल है तो भाई, कि पूरे देश की बेरोजगारी दर 9%, राजस्थान की 27.6%, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्मों में राजस्थान नंबर 1। पूरे ये देश के ऑफिशियल आंकड़ा अंदर छुपाओ दलित मत। अपराधों में राजस्थान नंबर 1। पूरे देश के अंदर जितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान नंबर 1। पूरे देश में जो भ्रष्टाचार, राजस्थान नंबर 1। और सरकार की स्थिति यह है कि राजस्थान का एक किसान अपना वीडियो बनाता है और वीडियो में बोलता है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। राहुल गांधी मेरे यहां पर आए थे, अशोक गहलोत मेरे यहां पर आए थे, इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में हमारा सारा कर्जा माफ कर देंगे, हमारी जमीनों की कुर्कियां आ रही हैं। अमित जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, अमित जी, सुनिए, एक और सवाल, आपसे एक सवाल है ना, ठीक है ना, आप पूरी चीजें गिनाएंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे। एक और सवाल आपसे इसी को लेकर। राजस्थान में नंबर 1, पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा ठीक है। पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली आपके यहाँ पर, सबसे ज्यादा अपराध आपके यहाँ पर, और लड़ाई सबसे ज्यादा आपके अच्छा, यहाँ पर। आप बोल लो, मैं सारी बात का जवाब दूंगा। ठीक है। अशोक गहलोत सारी बात का एक-एक बात का जवाब दूंगा आपको। 3 साल से उनकी कबड्डी का दुष्परिणाम राजस्थान भुगत ठीक रहा है, ठीक है, इसका फायदा एक बीजेपी को बात का मिलेगा, आप ये जवाब कहना लेना चाह रहे आपसे। हैं इसका। अमित जी, ठीक है, आपने पूरी लिस्ट आपने गिना दी क्या कुछ है, और इसलिए कांग्रेस के साथ जनता नहीं जाएगी, पहली बात आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी अहम बात, केंद्र से खुश है क्योंकि बीजेपी के जो काम है या बीजेपी को लाया जाए, दो ही बात होती, क्योंकि कांग्रेस विफल है इसलिए बीजेपी साथ है, या फिर केंद्र में अच्छे काम किए गए इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। देखिए पूरे दोनों चीजें हैं, बताइए क्या है भारत इसमें? को पता है हाँ। कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं ऑफिशियल मेरे पास में मोबाइल के अंदर है, आपको निकाल के दिखा सकता हूं, मनमोहन सिंह जी का बयान है कि इतना ज्यादा अखंड भ्रष्टाचार केंद्र में है, मेरा मन तो दुखी हो गया है। ये ऑफिशियल बयान है मनमोहन सिंह जी का। कांग्रेस के रक्षा मंत्री का बयान है कि देश के अंदर 7 दिन का गोला बारूद नहीं है दुश्मनों से लड़ने के लिए। आज की तारीख के अंदर प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को घर देने की बात ठीक है, चलिए, यानी कि घर पे काम ठीक है, यानी ये 2 सीट, इसलिए 2 सीट बीजेपी जीतेगी, आप ये कह रहे हैं। बढ़िया शौचालय, चलिए ठीक है, पूरा फोकस है, ठीक है अमित जी, केंद्र का पूरा फोकस है, आप कह रहे हैं कितने काम हुए जो कभी नहीं हुए, और इसलिए जनता जाएगी बीजेपी के साथ। दोनों सीटें जीत रहे हैं, दोनों सीट जीत रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बस सर, हो गया। मिथिलेश जी भी हमारे साथ है, मिथिलेश जी भी हमारे साथ है। सुनिए अमित जी, में 80,000 वोटों से हारी आपकी पार्टी। ठीक है, लोकसभा चुनाव के अंदर। अमित जी, मिथिलेश जी भी है। मिथिलेश जी, दोनों की बातें आपने सुनी। मिथिलेश जी, अब मेवाड़ की सीट बेहद अहम होती है, अपने आप में बहुत मायने रखती है, जीत हार का जिस तरह का कैलकुलेशन यहां पर होता है। अब इन दोनों सीट को लेकर, क्योंकि दोनों एक बीजेपी एक कांग्रेस के पास थी, आज के सिनेरियो में, आज के वक्त में जिस तरह के प्रदेश में राजनीतिक हालात है, फिर चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, क्या नजर आता है आपको इन दोनों चुनाव की सीट को लेकर? श्वेता जी, मेवाड़ की जो धरा है वो केसरिया के साथ रही है, ये इतिहास साक्षी है। लेकिन जिस तरीके से जनता सेना के भिंडर और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बीच तलखी हुई है, उससे कहीं ये धैर्यवाद सीट ना खो दे, ये बीजेपी के लिए चिंता का बात है। ये चिंतन शिविर में ये सबसे बड़ी अहम चिंता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हम चाहे कितनी बात कर ले कि सरकार फेल्योर है, लेकिन ये सच्चाई है कि कोई भी बाई इलेक्शन बीजेपी नहीं जीत पाई है। एक महज जो दिया कुमारी जी की वजह से राजसमंद सीट जीत पाई है, और तमाम बाई इलेक्शन हारी है। मंडावा हारी, सुजानगढ़ हारी, खींवसर में आरएलपी जो इनके सहयोगी थे उनके नारायण बेनीवाल जीते। तो ये तमाम जो हालात हैं, भाजपा के जो अंतर्कलह चल रहा है उसके साफ जाहिर है।
कांग्रेस में जितना चल रहा है उतना ही बीजेपी में। बीजेपी के राज्यसभा के चुनाव में 4 विधायक भाग गए, तो कहां गई वो डिसिप्लिन वाली पार्टी, कहां गई वो पार्टी विद डिसिप्लिन? एक दिन पहले आप जिला प्रमुख के लिए कैंडिडेट कांग्रेस का तोड़ के लाते और हटा देते। कांग्रेस के लिए जो चिंता की बात है वो इंपॉर्टेंट है कि जो राहुल गांधी अगर फाउल खेल गए, जैसे पंजाब में फाउल खेल गए, पंजाब के हालात सबके सामने, ऐसी ही कोई गलती अगर राजस्थान में कर दी तो इन उपचुनाव में खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। एक महज कारण ये है, अन्यथा जो दोनों सीटें हैं उनमें आज कांग्रेस विन विन सिचुएशन में है। उसका एक मेजर रीजन यह भी है कि यूथ को इन्होंने कोरोना काल में 30 से 40 हजार नौकरियां दी है। अभी बेरोजगारी की बात अमित भाई कह रहे थे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो रीट की परीक्षा कराई है उसमें पेपर आउट हुआ, वो अभी जांच का विषय है, लेकिन जो मैनेजमेंट किया है वो रियली में पूरे देश में तारीफ हो रही है। मेरा बिहार का एक पत्रकार है, देखिए मेरा एक बिहार का निष्पक्ष रूप से आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, नहीं विश्लेषक के तौर पे कोई देखिए, परीक्षा नहीं राजस्थान के अंदर जिसका पेपर आउट नहीं हुआ, और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। कौन सा पेपर आउट नहीं हुआ? आप सुनिए मेरी बात, मैं कह पेपर रहा हूं आपके बिहार आउट हो में रहे हैं, बिहार में आपके डोटा राजस्थान के युवाओं का गला घोट रहे हो, बच्चा कर रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है। ठीक है अमित जी ठीक है, इस पर जवाब देंगे ना, ठीक है सुनते हमारे पत्रकार मित्र कांग्रेस के चारण बन रहे हैं, कैसे सुना जाएगा? कोई किसी का चारण नहीं, कोई किसी का चारण नहीं। आप कैसे बातें कर रहे हो? आप सच को सुनने की एक बात तो है, आप सच की 3 साल से बीजेपी चुनाव हार रही है यहाँ पर। अमित जी एक मिनट, आपसे रिएक्शन लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको लगती है कोई बात गलत है, आप उसका जवाब दीजिएगा। मिथिलेश एक बिहार में कांग्रेस क्यों चुनाव जीतेगी? बिहार में मेरा एक जर्नलिस्ट मित्र है, उसका फोन मेरे पास है, जो मैं सच आपको बता रहा हूं, मुझे ने कांग्रेस से लेना ना बीजेपी से कुछ लेना। उन्होंने मेरे से फोन करके कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार मेरा भाई एग्जाम देने गया और उसे अपनी पॉकेट खोलनी नहीं पड़ी, ट्रेन से उतरा, बस में चढ़ा और जहां परीक्षा सेंटर पे बैठा वहां लोग लेने के लिए खड़े थे, खाने से लेके तमाम व्यवस्था की। तो ऐसी सरकार हमने कहीं नहीं देखी। तो ये जो रीट का उत्सव हुआ है, सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी अच्छे कामों की, बुरे कामों की आप निंदा करिए। महंगी बिजली है, मैं कह रहा हूं सबसे देश में महंगी बिजली, ये मुद्दे हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो अभी रीट का एग्जाम कराया है या 30-40 हजार नौकरियां दी है, वो बड़ी नौकरियां हैं यूथ के लिए, ये इम्पैक्ट डालेगी यूथ में। ठीक है, ये यूथ में। रफीक खान जी एक सवाल बात पूछ लूं? किससे पूछना चाह रहे हैं? एक बात पूछ लूं इनसे? अमित जी से पूछना चाह रहे हैं? मैं एक बात पूछ लूं? ठीक है पूछिए। अमित जी से पूछ लूं मैं एक बात? ठीक है पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या कोविड मैनेजमेंट में राजस्थान नंबर 1 नहीं है? रफीक खान साहब, किसने कहा कि आपको आपके कार्यकर्ता सरकारी राशन को अपने घरों में भर रहे थे, उसकी फोटो आई है? क्या रीट की परीक्षा कल हुई? पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान मास्कों की चोरी हो गई, मॉडल बना करके पेश किया आपने आपको। 20,000 ये सही नहीं है? आप लोगों ने पंजाब को भेज दिया। ठीक है रफीक जी कोविड पे बात नहीं हुई, ठीक है वैक्सीनेशन भेजे आप लोगों को। ठीक है अमित जी ठीक है, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। अमित जी एक मिनट, रफीक जी एक सवाल का जवाब आप दीजिए। ठीक है ना सर? अमित गोयल जी सुनिए, रफीक जी से सवाल लेने दीजिए, वापस आ रहे ना? ठीक है रफीक जी, ठीक है आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। रफीक जी जरा आप सवाल का जवाब दीजिए। किसी भी राज्य में कोई भी घटनाक्रम होता है, बहुत अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका इंपैक्ट आसपास के राज्यों में पड़ता है। पंजाब का जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से पूरा चैप्टर है जो क्लोज नहीं हो पा रहा है और आज फिर इस्तीफा होता है, आपको नहीं लगता इसका असर राजस्थान के उपचुनाव में पड़ेगा या कांग्रेस पर पड़ेगा, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राजस्थान के मद्देनजर? रफीक जी देखिए ऐसा है कि जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की बातें होती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव असर थोड़े बहुत आते हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान की अपन जब बात कर रहे हैं जी, और ये मेरे भाई लोग सुनना नहीं चाहते हैं, हमारा राजस्थान के अंदर हम जनता के बीच जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि आज राजस्थान का एक एक आदमी बिना मास्क के घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ये अशोक गहलोत का मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट। ये अशोक गहलोत की दूरगामी सोच है। ये मुख्यमंत्री ने ये नारा दिया कि हम किसी आदमी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी आदमी को वैक्सीन के बिना नहीं रहने देंगे। इन्होंने युवाओं के लिए वैक्सीन के पैसे लगा दिए। गहलोत साहब ने कहा ये वैक्सीन नहीं देंगे, हम देंगे, राजस्थान गवर्नमेंट अपने जेब से ठीक है ना, तो उस बात को कोई नकार नहीं रहा है। जिम्मेदारी ली और उसकी सराहना भी हो रही है, ये बात तो ठीक है। लेकिन उपचुनाव वैक्सीनेशन के रूप में एक मिसाल पेश करी।
अमित जी एक अहम सवाल, देखिए इनके सवाल का जवाब आप बाद में दें, इस पर कुछ और तर्क दें। अमित गोयल जी, सवाल ये है कि बीजेपी के लिए इस उपचुनाव में जनता आपके साथ जाएगी, आप कह रहे हैं दोनों सीट जीतेंगे, प्लस पॉइंट क्या मान रहे हैं आप? दो कोई अहम बातें जो बीजेपी के प्लस में है और जनता बीजेपी के साथ जाएगी, ये नहीं कि उनकी नकार, वो नहीं कि ये काम या क्या नहीं, इसे नहीं। रफीक खान साहब की बात का जवाब दे दूं। अमित जी इतना बात राजस्थान नहीं है। में पिछले सुनिए मेरी बात सुनिए, जिला प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं शर्म नहीं आई? 20 और 21 में, मेरी बात सुनिए, शर्म वाली बात नहीं, आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, शांति सुनिए तो सही। अरे रफीक खान साहब शांति सुनिए, राजस्थान में जिला प्रमुख के चुनाव हुए हैं, 8 सीटों पर आपके जिला प्रमुख है, 17 पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख है। पहली बात सुनिए, दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री ने आपके उप मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं करता है, बेरोजगारी की बात, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री ने, आपके सरकार के मंत्रियों ने, आपकी सरकार के विधायकों ने आपके विधायकों के खिलाफ आजादी से लेके आज तक दर्ज कराई, और आजादी से लेके आज तक सबसे चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आपकी सरकार के बेरोजगारी समय के ऊपर बेरोजगारी चरम सीमा पे छापे मारे गए आपके विधायकों को ढूंढने के लिए, और आप कह रहे हैं हमारी राजस्थान में भाई, यूपी में कौन सी कांग्रेस है, गुजरात में कौन सी कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में कौन सी कांग्रेस है? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मेरी बात सुनिए, किस बातों के कहेंगे कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, 10 दिन में किसी जनता के पास जाएंगे, जनता इनको वोट दिया, 5 रीजन बता रहे, मैं बताता हूं 10 कारण बता दे दिया, मैं बताता हूं 10 कारण कर रहे हैं, बेरोजगार लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, आईएएस अधिकारी रिश्वत के अंदर महिलाओं की चलिए ठीक है लूट रही है। अमित जी बहुत सारे मुद्दे, ठीक है कांग्रेस पार्टी के लोगों को बिल्कुल, देखिए दावे आप दोनों ही कर रहे हैं, दावे आप दोनों जीत को लेकर कर रहे हैं, परिणाम के बाद जरूर इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, जो दावे आपकी तरफ से हो रहे हैं, जो दावे रफीक जी की तरफ से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस भी, और जनता साथ जाएगी तो बिल्कुल जीतेगी, फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मिथिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ। श्वेता जी, मैं अमित भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वसुंधरा राजे जी प्रचार में आएंगी? अभी भी चिंतन शिविर में नहीं आई, पहले भी उपचुनाव में नहीं आई, केवल दीप्ति माहेश्वरी जी ने वसुंधरा राजे जी की फोटो लगाई, वो चुनाव जीती, बाकी सब हारे। तो क्या वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करना, क्या रोहिताश शर्मा का बयान, क्या चंद्रराज सिंघवी का बयान, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ठीक है, हमें दूसरे के घर शीशे के, तो हमें पत्थर फेंकने चाहिए या नहीं फेंकने चाहिए, वो आपको भी, लेकिन क्या आपके अंदर सब कुछ सही चल रहा है? क्या पोस्टर वार नहीं हुआ? हम मान लेते हैं आज कि आप जनता जीत तो रहे ये भी हैं, देख रही है ना अमित जी, लेकिन सच्चाई जनता तो ये भी देख रही है है कि रणधीर सिंह बिंडर ने एक चुनौती दी कि अगर नेता प्रतिपक्ष में दम है तो वल्लभ नगर में लड़के दिखाए। क्या लड़ सकते हैं कटारिया जी? क्या कटारिया जी ने प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप के खिलाफ बयान दिया? एक राहुल गांधी अमेठी की सीट छोड़ के वायनाड को चले गए, बताइए मेरे को जवाब दीजिए। आप राष्ट्रीय मुद्दों पे मत ले जाइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या महाराणा प्रताप और भगवान बिहार का उदाहरण ठीक है ना, इस पे ठीक है, राहुल गांधी जी को लड़िए अपने चुनाव, महाराणा प्रताप और भगवान राम पर दिए गए बयानों का आपको लाभ होगा या नुकसान होगा? अकबर बोलने वाली पार्टी, अकबर को महान बनाने वाली पार्टी, अकबर को महान बोलने वाली पार्टी, अमित जी और आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखिए आप कुछ भी बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बोला अकबर महान, पूरे इतिहास को महान, आप लोगों ने कभी नहीं बोला, हमने बोला और आप लोगों ने कहा राम, आपने देख लिया क्या बात लेके वोट मांगने जाएंगे, और आज राम जी का मंदिर बन रहा है, क्या किया वो बात लेकर जाओ वोट कांग्रेस के। देखिए किसी की चुनौती नहीं है तो कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला। अमित जी मैं बताता हूँ चलेगा, वो बहुत पूरा लास्ट कमेंट। अमित जी ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी बातें रख दी ना, रख दी, दोनों सीटों को लेकर दावे की बात, जीत को लेकर दावे की बात करें, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, जनता आपके साथ क्यों जाएगी? अमित जी एक लाइन में जवाब। देखिए भारतीय जनता दोनों पार्टी, सीटों मेरी बात सुनिए, कोई भी शासन जब होता है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी ने पहली बात यह है कि राजस्थान की जनता के साथ जो वादे किए उन सारे वादों में विफल हो गए। राजस्थान के किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 10,000 रुपए साल का बिजली का बिल में माफी थी, कांग्रेस सरकार ने आती उसको अरे कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिया भाई। 833 रुपए पर महीना थी, 833 रुपए पर महीना थी। रफीक जी लास्ट कमेंट, कांग्रेस क्यों जीतेगी? दोनों सीटें कांग्रेस क्यों जीतेगी? रफीक जी ठीक है, रफीक जी जल्दी जवाब दीजिए, सर वक्त खत्म हो रहा है। रफीक जी एक लाइन में जवाब, क्यों जीतेगी कांग्रेस? सुनिए अमित जी आपने बोल लिया सर, एक बार कार्यकाल हमारे 2.5 साल खत्म, एक लेके जनता के बीच गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी को टिकट देंगे, उनके भाई को 500 रुपए से 750 रुपए पेंशन कर दिया आम आदमी। रफीक जी टिकट को लेकर कौन डिसाइड करेगा? लोगों को पेंशन दे दी, मेरे जन को इस बात को लेकर भी है, एडिशनल राशन दे दिया। अरे आप तो जवाब दीजिए, जैमनी साहब आपके समर्थक मैं समर्थक नहीं हूं, मैं किसी का
रफीक जी, तो जवाब से वक्त खत्म हो रहा है। कोविड मैनेजमेंट में हमने पूरी दुनिया में नाम रोशन यहाँ पर किया। वल्लभ नगर में ठीक है। फुटबॉल हो रही है। ठीक है। प्रीति शक्तावत और देवती हमने शक्तावत के बीच में कोविड उसके मैनेजमेंट बाद- रफीक जी, में to the पूरी point दुनिया में जवाब सर, नाम वरना- रोशन किया। क्या सहाड़ा की तरह भाभी देवर को मना पाएंगे, नहीं मना जब पाएंगे? महामारी का रफीक जिक्र जी, होगा, सवाल का जवाब सर। अशोक गहलोत जी का सवाल नाम का स्वर्णिम जवाब, अक्षरों में रफीक याद जी, किया जाएगा। सवाल का एक जवाब। आदमी था जिसने राजस्थान आप सुनना ही नहीं चाहते सर, वक्त भी खत्म हो चुका है। जवाब ही नहीं चलिए है साहब। चलिए, ठीक है। मर गए लोग बाग कम्युनिस्ट पार्टी के पास में मध्य प्रदेश में अशोक मर गहलोत गए, जी इन्होंने कैसे कहीं भी ध्यान नहीं दिया। प्रशंसा वंदना और करने के राजस्थान मिथिलेश जी, में आसान नहीं हो गए उपचुनाव? बिल्कुल उपचुनाव आसान नहीं होंगे, दोनों पार्टियों के लिए बहुत चुनौती भरे होंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के अंदर ही ठीक है। अंतर्कलह चल रहा चलिए। है। दोनों साफ सुथरे नहीं है, दोनों को बहुत चुनौती आने ठीक है, वाली क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव का रण है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 तारीख को वोटिंग होगी, 2 नवंबर को यहाँ पर परिणाम हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां दोनों ही पार्टियों की हो रही है। दोनों पार्टियां दावे कर रही है कि यहाँ पर हम जीतेंगे दोनों ही सीट। अब जनता डिसाइड करेगी कि जो वादे और जो दावे ये लोग कर रहे हैं उसी के साथ जनता जाती है, और किसे जीत और किसे हार का वो देखना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आज भगत सिंह की जयंती है और चलते चलते